नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी आर्ट क्लासेस धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी आर्ट से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और जैसा कि आपको पता है कि अब तक हम 580 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि फरवरी मार्च में आपके एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है और उसके जस्ट बाद नई वैकेंसी आने की भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हैं। तो अब ऐसे में ये ज़रूरियत हो जाती है कि हम जल्दी से जल्दी अच्छी तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ के साथ इन वीडियोस में यानी इन एमसीक्यूज़ में हम आपके सामने कुछ ऐसी ट्रिक भी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चंस को याद रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि इस सीरीज़ में देखें तो हम टोटल 1800 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन करेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चनों को अगर आप याद रखने का प्रयास करते हो तो कहीं ना कहीं भूलने के चांसेस बन जाते हैं। तो हम कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कंगारू का प्रमुख चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। तो अच्छा, आप एक बात सोचिए कि जो कंगारू होता है उसका क्या काम होता है। कंगारू का काम होता है उछलना। तो उछल उछल के वो किसी की छत पर भी चढ़ सकता है, या कोई सामने से अगर जानवर आ रहा होगा जिसके सिंग हों तो उसके ऊपर भी चढ़ सकता है। तो कंगारू का काम है उछलना। तो उछलने से हमें नजर आया सिंह, यानी सिंह के ऊपर चढ़ गया तो सिंगनपुर, और छत पे चढ़ गया तो छत्तीसगढ़। तो प्रमुख चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिंगनपुर और छत्तीसगढ़ से। याद करने का एक तरीका है ये केवल, क्योंकि एक दो बार अगर आप इसे रिवाइज करोगे तो तीसरी चौथी बार आपको ये पूरी स्टोरी याद रखने की जरूरत नहीं होगी। बड़े आराम से आपको सिंगनपुर छत्तीसगढ़ याद हो जाएगा। इसके बाद है हमारे यहाँ पर, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के पास हैं। तो बेसिकली जयपुर, धार, भोपाल या फिर बिहार। तो यहाँ पे क्या है हमारे यहाँ पर, ये है भोपाल इसका उत्तर होगा, क्योंकि धार में तो बाकी गुफाएं हैं। आपको पता ही होगा, इसकी ट्रिक हम आपको बता चुके हैं कि धार में बाकी गुफाएं कैसे याद रखें। जयपुर की बता चुके, बिहार की बता चुके, भोपाल की बता चुके। तो इसको तो रिवाइज कराने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जो क्लासेस चलती हैं हमारी उनमें आप देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे यहाँ पर, 1892 में एफ फासेट ने डैश डैश सेल चित्रों को खोजा था। देखिए एफ फासेट से हमें नज़र आ रहा है फंस जाना। तो जब हम किसी गुफा के अंदर जाते हैं और उसमें गुफा अगर छोटी है और हम थोड़े से बड़े हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो एक तरह से बोला जाए कि हम किसी बिल के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे और उसमें हम फंस गए। तो बिल से क्या नजर आया? बेलारी। तो एफ फासेट ने बेलारी के सेल चित्रों को खोजा था। आगे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो पुस्तकों के लेखक से संबंधित ट्रिक हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने वो देखी है तो बड़े आराम से आप आंसर बता देंगे। इसका आंसर है डॉक्टर जगदीश गुप्त। हमारे आंसर बताने से पहले प्रयास किया कीजिए कि आप आंसर बता दें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है। तो ये भी आपको पता होगा, 6.4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या फिर 10.5 सेंटीमीटर। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है नर्तकी की मूर्ति, उसकी ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर। आगे, मनके से निर्मित हार कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए मनके से निर्मित हार यानी महंगी चीज़ है। इसी के अलावा शतरंज के बोर्ड के नमूने, ये भी महंगी चीज़ है। तो जितनी भी महंगी चीज़ हैं कहीं ना कहीं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए गुजरात सबसे बेटर जगह है, आज भी और पहले भी। तो यहाँ पर गुजरात में पड़ता है लोथल। तो वहीं से हमें प्राप्त होते हैं मनके से निर्मित हार। आगे, मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त होता है, इसका ट्रिक समझते चलेंगे थोड़ा। देखिए आजकल हमें मिट्टी के बने हल तो नहीं मिलते हैं, पहले मिल जाया करते होंगे थोड़े बहुत, अब नहीं मिलते हैं। अगर हमें वो बनवाना होगा तो किसी ना किसी से बनवाना होगा सर कि बनवाना होगा हमें उसी से। तो बनवाने से क्या बन गया? बनवाली। मिट्टी का हल बनाने वाला बनवाली। तो मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिलता है? हमें बनवाली से मिल जाता है। आगे, जोगीमारा गुफा के चित्रों के विषय क्या हैं? कमेंट के माध्यम से आप ये जरूर बता दें कि इस तरह की ट्रिक से आपको ये कराए जाएं कि ना कराए जाएं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर आप केवल याद रखने का प्रयास करते हो तो भूल जाएंगे। ट्रिक कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करा देती है जिससे आप भूलेंगे नहीं।
तो जोगीमारा गुफा चित्रों के विषय क्या हैं? बौद्ध धर्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो अजंता के लिए ब्राह्मण धर्म है नहीं। तो क्या होगा? हमारा जैन धर्म से संबंधित है जोगीमारा की गुफाएं। आगे, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में 1483 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुई थी? तो यहाँ पे अगर हम देखें, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कनिष्क की अगर आप यहाँ पे बात करो तो चतुर्थ बौद्ध संगति थी। तो कनिष्क हमारा होगा नहीं। कहाँ पे था? कश्मीर में। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा थी। इसको याद करने का तरीका समझेंगे। अभी हम केवल समझेंगे प्रथम बौद्ध संगति के लिए ट्रिक। बाकी जो क्लास है हमारी उसमें हमने आपको चारों के लिए बताया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे देश पर अटैक हो गया, हमारा देश जो है अलग अलग लोगों की सत्ता में आ गया, यानी कि ब्रिटिश शासक हो गया या कि हमारे देश पे कब्जा हो गया। केवल याद करने का तरीका है, रियलिटी में मत लेना इस चीज़ को। तो हुआ क्या कि जो राजा थे अपने भारत के, वो अपने राजगृह में बैठे हुए थे, यानी राजगृह मतलब अपने राज्य का गृह, अपने राजमहल में बैठे हुए थे, जिसको हमने क्या नाम दिया? राजगृह दिया। तो पहली बात तो ये होगा कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई। ये भी पूछा जाता है। क्यों हुई? आज़ादी पाने के लिए हुई। हालांकि मनगढ़ंत कहानी है, केवल याद करने का तरीका है। तो आज़ादी पाने के लिए शत्रुओं पर अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति कराई जाती है। तो ये क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया, याद करने का केवल एक तरीका। आगे, अजंता में 30 गुफाएं हैं और जातक कथाएं कितनी है? अजंता जो है हमारी वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और टोटल हमें 30 गुफाएं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। गुफा संख्या 16 में बुद्ध का गृह त्याग और साथ के साथ मरणासन राजकुमारी के चित्र मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 547 हमें जातक कथाएं यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आंसर देने का प्रयास किया कीजिए आप। आगे है हमारा 591। बोला जा रहा है, गौतम बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1483 ईसा पूर्व में हमें जो ये हो जाता है, 483 ईसा पूर्व में हमें यहाँ पर ये हो जाता है, क्योंकि प्रथम जो संगति थी बौद्ध संगति वो भी कब होती है? इसी समय में होती है। तो 483 ईसा पूर्व में ही होती है और गौतम बुद्ध का कुशीनगर में महापरिनिर्वाण भी 483 ईसा पूर्व में हो जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? गया बिहार में है, श्रीवास्ती यूपी, सारनाथ यूपी या कुशीनगर यूपी। तो बेसिकली गया बिहार में हमें देखने को मिलता है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर। क्वेश्चन 593, बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? तो बाघ गुफाओं का जो प्राचीन नाम है वो है हमारे यहाँ पे कलियन। क्या नाम है? कलियन। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, जो बाघ है, अगर कोई हम बाघ के सामने पड़ जाएं तो हमें खुशी होगी या दुख होगा? हमें दुख होगा, क्योंकि बाघ हमें खा जाएगा। तो हम बाघ से बोलेंगे कि आज नहीं कल हम वापस आएंगे जब हमें खा लेना। केवल तरीका है याद करने का, क्योंकि बाघ के सामने हम कमल देके कोई फायदा होगा नहीं, बातापी से कोई मतलब नहीं है। कल यानी कल आएंगे और कल हम सच में आएंगे ही नहीं, तो बाघ से बच जाएंगे। तो कल यन। आगे 594, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? पाल, बूंदी, कोटा या फिर अलवर? तो ये है पाल शैली का एक बहुत अच्छा उदाहरण। पाल शैली के जो संस्थापक थे वो हैं हमारे यहाँ पर गोपाल। क्वेश्चन आ नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे? गोपाल के दरबार में, धर्मपाल के दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में या फिर वित्तपाल के दरबार में? तो जो लक्ष्मण सेन हैं उनके दरबार में रहते थे गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है? जैन धर्म पर, बौद्ध धर्म पर, हिंदू धर्म पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही होगा कि जो राजस्थानी चित्रकला है वो पूर्ण रूप से हिंदू धर्म पर आधारित देखने को हमें मिलती है। मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में, वाराणसी में, चित्तौड़गढ़ में या फिर बीकानेर में? तो जो मीराबाई का मंदिर है वो है हमारे यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन 598, बिहारी सतसई के लेखक कौन हैं? बिहारी लाल, जयशंकर, जयदेव या फिर जगनीक? तो बिहारी सतसई के जो लेखक हैं उनका नाम है बिहारी लाल। क्वेश्चन 599, जोधाबाई किसकी पत्नी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है पर पूछ लिया जाता है। तो अकबर की ये जो है पत्नी थी जोधाबाई। लास्ट क्वेश्चन, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर का सेनापति मीरवकी ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने?
तो जो बाबर का सेनापति मीर बकी है उसी ने करवाया था बाबरी मस्जिद का निर्माण। तो आज की सीरीज़ कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताया करें। और साथ के साथ हम आपको बता दें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएं, संडे बाई संडे करीबन 300-400 MCQ कर लिए जाएं, तो जल्दी से यहाँ पर 500 सब्सक्राइबर आप पूरे कीजिए, क्योंकि बेसिकली हम ये जो TGT क्लास लेते थे वो NCERT धमाका 98 पर लेते थे। वहाँ पर आपको क्लास फर्स्ट से लेके 12 तक के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अब उसमें आपको समस्याएं आती थी कि आपको वीडियो नहीं मिल पाती थी, इसी वजह से नया चैनल सेपरेट बनाया गया TGT आर्ट्स क्लास धमाका 98। और लाइव क्लासेस हमारी जब भी स्टार्ट हो पाएंगी जब इसके सब्सक्राइबर एक क्राइटेरिया से ऊपर पहुँच जाएंगे, यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस कर लेंगे, तभी हम लाइव क्लासेस इसमें स्टार्ट कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब बढ़ाएं इसके, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।